हाउ इज माई ऑरा, इट्स पॉजिटिव, ठीक है ना। एंड अभी मेरे को लाइफ में मेरे प्यार चाहिए, तो मैंने रोज क्वार्ट्स लाके पहन लिया रोज क्वार्ट्स। नाउ आई विल अगेन चेक हाउ इज माई ऑरा, नेगेटिव जा रहा है तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर मी। आप बिना वजह किसी से भी झगड़ा कर दो, वो एनर्जी आपके ऑरा में आ जाती है। दैट इज वाई प्रोटेक्टिंग ऑरा इज ऑल्सो दैट मच नेसेसरी। ऑरा प्रोटेक्शन के अभी आपने 2 रेमेडीज तो बताया कि सॉल्ट वाटर बात कर सकते हैं या फिर दैट इज फॉर ऑरा क्लेंजिंग। ओके, क्लेंजिंग। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या? प्रोटेक्शन के लिए आई विल रिकमेंड पीपल में किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है एंड आपने आइदर उनके कपड़े यूज़ किए हैं या उनके घर का खाना खाया है एंड इसकी वजह से वो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर पास ऑन हुआ है। अभी आई वांट टू वर्क विद एंजल्स, इतना बड़ा साइन मुझे मिला है, तो दिस इज अ साइन दैट आई शुड वर्क विद एंजल्स रिगार्डलेस ऑफ। सी बेसिकली यू डोंट चूज एंजल्स, एंजल्स चूज। क्या एंजल्स वाकई हमारे साथ होते हैं? और क्या हम हमारी खुद की एनर्जी जान के हमारी लाइफ और डेस्टिनी बदल सकते हैं? और क्या हमारे घर की, हमारे स्पेस की एनर्जी हमारे डेस्टिनी को अफेक्ट करती है? ये सवाल जैसे आपके मन में है वैसे मेरे भी मन में है, और इसीलिए आज हमारे गेस्ट अनुजा ढोले मैम यही चीज़ों पे हमें क्लैरिटी देने आए हैं। मैम एक फेंग शुई मास्टर, एंजल हीलर और ऑरा रीडर है। इन्होंने लाखों लोगों की हेल्प की है और आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए वो हमारे भी लाइफ में क्लैरिटी और पॉजिटिविटी लाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हेलो मैम। तो मैम सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ऑरा एक्चुअल में होता क्या है? मुझे तो ये जानना है। सी ऑरा इज द एक्सटेंशन ऑफ योर एनर्जी फील्ड। ओके। आपकी जो एनर्जी है इज लाइक हाउ यू बिहेव, हाउ आर योर प्लैनेट्स, हाउ आर योर चक्रास, हाउ आर योर कर्मास, देन बाकी के लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर, ऑल दिस थिंग्स मेक अप योर ऑरा। ओके। दिस इज एनर्जी फील्ड और ये हर एक का होता है, हर किसी का होता है। ऑरा मतलब इम्पोर्टेंट होता है सच में हमारे लाइफ में? ऑरा मतलब इम्पोर्टेंट होता है सच में हमारे लाइफ में? डेफिनेटली आपका एनर्जी फील्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। वो तो है, बट अगर ऑरा फॉर एग्जांपल अगर किसी का ऑरा वीक है तो क्या 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 प्रॉब्लम्स आ सकते हैं लाइक इन जनरली उस पर्सन के लाइफ में? बेसिकली जितना आपका ऑरा वीक है यू अट्रैक्ट बैड लक। आपके कोई काम नहीं होते, आपको धोखेबाज लोग मिलते हैं, आपको नेगेटिव पीपल मिलते हैं एंड योर हेल्थ ऑल्सो डिटोरिएट्स, योर रिलेशनशिप अफेक्ट्स। सो हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप में, लक में, सभी चीज़ों में आप बहुत ही बैड लक फेस करते हो। मतलब दैट इज कुछ भी काम नहीं होंगे। कुछ भी काम नहीं होते। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ऑरा स्ट्रांग है then you start manifesting everything. Anything and everything you will start manifesting. You will attract good people in your life, you will attract helpful friends in your life, you will attract good abundance in your life, job opportunities है, business opportunities है, जितना कुछ अच्छा हो सके you will definitely attract all the good things in your life if your aura is good and if your aura is balanced. और अगर अभी जैसे आपने कहा कि वीक ऑरा की हम जैसे बात कर रहे थे, तो अगर किसी इंसान का ऑरा वीक है तो इन जनरल उस पर सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने मिलेंगे उस इंसान के लाइफ में? नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि बैड लक आ रहा है, बट ऐसे फिजिकली भी उनके फिजिक में भी कुछ चेंजेस होते हैं? Yes, उनके ना अगर आएंगे ना तो उनके चेहरे पे बिल्कुल तेज नहीं रहता है। दे आर वेरी डल, दे आर वेरी ऐसे श्रिंक होती है उनकी एनर्जी। ओके, एनर्जी वाइज भी डल रहते हैं। अगर सपोज बाय चांस अगर मोदी जी इस रूम में आए तो कैसा बहुत ही ब्राइट अप होगा। यू कैन इमेजिन हिज ऑरा। वैसे ही कोई ऐसे सादा कोई चाय वाला है, चपरासी आए, हम लोग उनकी तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि उनका ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मोदी जी का है। और वो इस वजह से मतलब अभी यहाँ पे कैसे हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया कि अगर हमने अभी मोदी जी की बात कर ली और एक चाय वाले की बात कर ली तो ये हमारे बिहेवियरल पैटर्न पे भी हमारा ऑरा डिपेंड करता है। यस, डेफिनेटली कर्मा ऑल्सो हैज़ अ रोल इन योर बिल्डिंग अप योर ऑरा। आप जितना अच्छा कर्म करते हो या फिर जैसा बिहेव करते हो ना, वैसा आपका ऑरा बिल्डअप होता जाता है। मुझे ये पूछना है कि क्या हर एक इंसान अपना ऑरा देख सकता है, समझ सकता है? हम पर्सनली खुद का ऑरा नहीं देख सकते हम लोग। सम पीपल कैन सी द ऑरा, बट येस यू कैन डेफिनेटली फील योर ऑरा। अगर आपको किसी के साथ अच्छा लग रहा है, इफ यू आर वाइबिंग विद समवन, किसी के विचार अच्छे लग रहे हैं, बेसिकली अगर किसी का ऑरा अच्छा है तो यू विल फील लाइक गोइंग एंड टॉकिंग टू दैट पर्सन, या फिर दैट पर्सन विल अट्रैक्ट। जैसे मैंने कहा था, अच्छे लोग वो अट्रैक्ट करेगा, अच्छे पीपल अट्रैक्ट करेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेगा। सो अगर आपका कुछ काम नहीं चल रहा है अच्छे से, डेफिनेटली योर ऑरा इज समवेयर शेकन, या आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, डेफिनेटली आपका ऑरा थोड़ा बहुत वीक हो रहा है, बिकॉज ऑल दस एक्सटर्नल थिंग्स आर अफेक्टिंग योर फिजिकल बॉडी वेरी ईजिली। इसका मतलब आपका ऑरा भी वीक है।
अगर जैसे अभी आपके पास कोई आता है तो आप उनका कैसा ऑरा रीड करते हो, मतलब क्या इसका प्रोसेस क्या है? बेसिकली आई यूज़ मशीन फॉर इट, आई यूज़ टूल्स, डाउजिंग रॉड्स हम लोग इसको बोलते हैं, एल रॉड्स बोलते हैं. इफ़ यू वांट आई कैन शो यू. यस ऑफ कोर्स. See, so these are this dowsing rods. Previously I used to do with the pendulum. ये देखिए पेंडुलम में लाया है मैंने अपने साथ. पेंडुलम से हम लोग करते थे, बट पेंडुलम में कैसे है ना, एक डाउट रहता था मन में कि अरे अपना हाथ हिला के ही ये पेंडुलम की मूवमेंट मैनेज कर रही है. सो उसके लिए फिर टू एलिमिनेट दैट डाउट ना, आई हैव दिस एल रॉड्स. ओके. नाउ ये एल रॉड से अभी इसमें भी लोगों के डाउट्स आते हैं कि ये अपने हाथ से अपने कलाई से इसको. नाउ इफ यू कैन सी द मूवमेंट्स ऑफ दिस एल रॉड्स, फर्स्ट वी हैव टू टेक द परमिशन. ओके. आई विल फर्स्ट टेक द परमिशन. आर यू रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस करेक्टली? सी इट्स मूविंग. तो येस. नाउ इसमें भी लोगों के डाउट्स आते हैं क्या कि तुम अपनी कलाई घुमा के हैंड मूवमेंट करके. सो इफ़ आई से, अगर मैं पूछूं कि इस रूम का ऑरा कैसा है, इस रूम की एनर्जी कैसी है, तो सी इट्स शोइंग पॉजिटिव. वाओ. ओके. बट अगर मैं कलाई घुमाती हूँ, अगर मेरे को नेगेटिव दिखाना है, इस रूम का ऑरा कैसा है, नहीं वो तो साफ दिख रहा है कि यू हैव. अगर मैंने घुमाया भी, सी अगर मैंने घुमाया भी, ओके स्टिल वो मान नहीं रहे, दे आर, तो भी वो ऐसे ही हो रहा है. ओके. ठीक है. नाउ सम पीपल ऑल्सो से कि ये ग्रेविटी के ऊपर काम करता है. ये सी ग्रेविटी के ऊपर काम करेगा अगर मैंने इसको गलत पकड़ा तो. दिस इज अ 90 डिग्री. हाँ. ठीक है. अगर 90 डिग्री पे है तो ये स्टेबल रहता है. अगर 90 डिग्री के ऊपर मैं ऐसे पकड़ती हूँ तो येस आई कैन कंट्रोल इट्स मूवमेंट. ओके. ओके. क्योंकि ये ग्रेविटी के ऊपर अभी काम कर रहा है, 90 डिग्री के ऊपर है. अगर मैं नेगेटिव भी दिखाना चाहती हूँ तो नेगेटिव भी दिखा सकती हूँ, बट आई होल्ड इट बिलो 90 डिग्री. Okay, this is below 90 degree. Yes. So how is the energy of this room? It's opening. इसका मतलब ये एनर्जी को ही स्कैन कर रहा है. ये मेरे कलाई के ऊपर है, ग्रेविटी के ऊपर नहीं काम करता है. और ये जो आंसर्स आ रहे हैं अभी, जो ये डाउजर मूव कर रहा है, ये कौन आंसर कर रहा है? द स्पिरिट्स आंसर? नो, स्पिरिट्स नहीं आंसर कर रहे हैं. बेसिकली क्या होता है, आई एम होल्डिंग इट, सो माई बॉडी कैचेस द एनर्जी. जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वो एनर्जी कैच करती है, एंड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ माई हैंड ये आंसर करता है, घूमता है. तो इट शोज अ स्पेसिफिक मूवमेंट. सो समवन इफ वांट्स टू डू दिस और लर्न दिस, दे हैव टू लर्न इट कंप्लीटली. ऐसे नहीं कि रॉड ले लिए. यस यस यस. हर एक के लिए अलग अलग आंसर करेगा. नाउ सम फॉरेनर्स है ना, वो क्या करते हैं, उनका यस है वो ऐसे क्रॉस हो जाता है. हाँ यस. हाँ. कुछ लोगों का येस ऐसे ओपन हो, अभी मेरा येस ओपन होता है. देन सम पीपल हैव अ येस दिस साइड, लेफ्ट साइड में होता है, कुछ लोगों का राइट साइड में होता है. सो इट आंसर्स डिफरेंटली फॉर एवरीवन. ओके. सो यू नीड टू नो व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ योर डाउजर. ओके. सो यू हैव टू फर्स्ट कंफर्म विद द डाउजर कि आप, मतलब आपका येस कौन सा है, नो कौन सा है, एंड लाइक अदरवाइज यू हैव टू प्रोग्राम इट. इधर आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए या फिर उसको प्रोग्राम करना चाहिए, एंड आइदर वेज. Okay, so it is not someone's spirit answering, it's you. Yes, your energy just is... energy catch करता है and it answers. Yes. अब जैसे मैम हम ऑरा के बारे में आपने बताया, तो मतलब ऑरा में क्या से ये होता है, लेयर्स वगैरह होती है, कलर्स क्या होते हैं ऑरा के, जैसे हमने देखा है? देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ऑरा. जैसे एक एथरिक लेयर होती है, सेलेस्टियल लेयर होती है, मेंटल है, इमोशनल है, then your physical body is there, physical layer is there. There is also concept of inner aura and outer aura. Inner aura मतलब क्या, जो just आपके body के नज़दीक में है. अगर हम लोग ऐसे लाइट में अपना हाथ देखें दीवार की तरफ, then we can see that glazy white thing. That is your inner aura. And outer aura is the energy that you are spreading आउटसाइड योर. आप कौन सी एनर्जी रेडिएट कर रहे हो. आर यू रेडिएटिंग द एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस, आर यू रेडिएटिंग द एनर्जी ऑफ जेलसी, आर यू रेडिएटिंग द एनर्जी ऑफ सैडनेस, कौन सी एनर्जी रेडिएट कर रहे हो, दैट इज योर आउटर ऑरा. यस. मैंने अभी हाल ही में कुछ रील्स में भी देखा है दैट पीपल जस्ट रब देयर हैंड्स एंड दे होल्ड इट ओवर देयर हेड, और फिर दे सी व्हाट इज द कलर ऑफ देयर ऑरा. तो ये कलर्स का क्या है, मतलब क्या है? वही जो एनर्जी हम लोग जो रेडिएट करते हैं ना, उस एनर्जी के अलग अलग कलर्स होते हैं. जैसे हीलिंग एनर्जी का ग्रीन कलर है, हैप्पीनेस इंटेलेक्चुअल का येलो कलर है, देन सैडनेस का अगेन ब्लैक कलर या ग्रे कलर हम लोग बोल सकते हैं, करेज का रेड कलर है. तो आप कौन सी एनर्जी रेडिएट कर रहे हो, उस एनर्जी का आपका ऑरा बन जाता है. ओके. मतलब हर एक कलर का भी एक सिग्निफिकेंस है, और उस हिसाब से सम पीपल हैव मल्टीपल कलर, सम पीपल हैव वन डोमिनेटिंग कलर. तो ऐसा होता है. पर अभी जैसे आपने कहा डाउजिंग रॉड से वी यू चेक द ऑरा, तो कलर तो नहीं पता चलता होगा, उसका कलर नहीं पता चलता है. व्हाट वी सी ना, वी चेक द एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स. अभी हम लोगों ने लेयर्स देखे, अलग अलग लेयर्स होते हैं.
तो देयर इज़ एन एस्ट्रल लेयर, तो प्लानिटरी एनर्जी आपके एस्ट्रल लेयर में होती है। देन अगर आपने मेरा कोई रील देखा हो जिसमें मैं एंजल्स का स्कैन कर रही हूँ, तो दिस इज़ अ सेलेस्टियल लेयर, उसमें एंजलिक एनर्जी, भूत पिशाच होते हैं, या फिर ब्लैक मैजिक एनर्जी अगर हमारे ऑरा में नज़र दोष है तो वो सेलेस्टियल लेयर में कैचअप हो जाती है। देन देयर इज़ अनदर एथरिक है जहाँ पे हमारी चक्रास की एनर्जी कैचअप हो जाती है। तो देन अगेन देयर इज़ एस्ट्रल लेयर जहाँ पे प्लानिटरी एनर्जी कैचअप हो जाती है। तो ऐसे एनर्जीज मिला के हमारा एक ऑरा बन जाता है। ओके। सो अगर कोई पे प्लानिटरी इम्बैलेंस है तो हमारे ऑरा में वो नज़र आता है। तो एज एंड व्हेन यू बैलेंस योर ऑरा, प्लैनेट्स भी बैलेंस हो जाते हैं और आपका ऑरा भी बैलेंस हो जाता है, एंड यू अट्रैक्ट अगेन गुड, यू स्टार्टेड अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स। करेक्ट। जो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द बैड ऑरा, वो अभी मैनिफेस्टेशन हो रहा है बिकॉज योर ऑरा इज बैलेंस्ड एंड पॉजिटिव। ओके, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं हमारा मैनिफेस्टेशन ही पूरा नहीं हो रहा, ये तो बकवास है, मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, आई हैव हर्ड दिस। तो ये ऑरा भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब ऑरा ही है, ऑरा ही है सब कुछ। सी बेसिकली मैनिफेस्टेशन के लिए क्या रहता है, यू शुड बी एबल टू वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थिंग दैट यू वांट। यस, करेक्ट है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वाइब्रेशंस क्या होता है, तुम्हारा ऑरा से ही ऑरा ही होता है ना, वही तो है। अगर तुम्हारा ऑरा तुम उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करो तो यू डेफिनेटली अट्रैक्ट दैट थिंग। तो ये जो हमने अभी कलर्स की बात की वो हमें ऑरा फोटोग्राफी से पता चलता है। ऑरा फोटोग्राफी से पता चलता है। ओके, फिर उसका मतलब क्या कुछ ऐसा स्पेशलाइज्ड कैमरा होता है? ये कैमरा होते हैं, किरलियन फोटोग्राफी उससे कहते हैं। कैमराज होते हैं एंड देन हमारा और एक कलर उसमें समझ में आता है। मैंने ऐसे काफ़ी अभी ऐप स्टोर पे कुछ ऐसे ऐप्स भी है जो ऑरा फोटोग्राफी आपको दिखाता है कि कितना आपका ऑरा स्ट्रांग है। यू कैन ट्राई इट। नो आई डिडंट, क्योंकि मतलब एक्यूरेसी कितनी है क्या यू नेवर नो ना, तो आई डिडंट। बट मतलब क्या ये ऐप्स ऐसे वर्क करते हैं? मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया है, सो आई कांट जस्ट वैलिडेट ऑन इट। ओके, और ये जो फोटोग्राफी होती है उसमें मतलब प्रॉपर कितनी लेयर है कि हर एक मतलब जो नो यू कैन जस्ट सी द कलर्स ऑफ योर ऑरा। ओके, लेयर्स नहीं दिखाई देते हैं। अब जैसे मैम आपने और एक बात मुझे कही कि ब्लैक मैजिक और मतलब कुछ उनके ऊपर कुछ ऐसे पिशाच वगैरह ऐसा भी है, तो वो पता चलता है। तो मतलब ब्लैक अगर किसी का है और एक कलर, तो उससे डेफिनेटली वो ब्लैक मैजिक ही होता है या इट इज जस्ट नेगेटिविटी? नेगेटिविटी है। ओके, नेगेटिविटी, अगर किसी का ऑरा ब्लैक है, क्लाउडी है, तो नेगेटिविटी है। फिर वो कहीं से भी आ सकती है, उसके खुद की सोच से भी आ सकती है। समटाइम्स वी ऑल्सो थिंक नेगेटिवली, तो हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है। नॉट नेसेसरी कि कोई मुझे नज़र लगा रहा है, नॉट नेसेसरी कि कोई मुझे बुरा भरा बोल रहा है। मेरी सोच से भी मेरा ऑरा नेगेटिव हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? मतलब क्यों हमारा ऑरा ख़राब होते जाता है या वीक होते जाता है? रीजंस उसके, मतलब जैसे आपने मुझे पिछले बार भी बोला था कि ऑरिक होल्स, क्रैक्स ऐसे भी कुछ होते हैं, वो क्या होता है एग्जैक्टली? यस, सी अ गुड पॉइंट। ना ऑरिक होल्स क्या होते हैं ना, अगर कोई मैं अगर आपके ऊपर गोली चला दूं, तो आपकी बॉडी में होल हो जाए। यस, मतलब क्या, मैंने आपको हर्ट किया है, तो कोई अगर मुझे हर्ट करता है, इंसल्ट करता है, एंड आई टेक इट ऑन मी, ओके, तो मेरे ऑरा में होल हो जाता है। ओके, किसी ने अगर मेरा इंसल्ट किया और अगर मैं उसको आई एम नॉट एबल टू गिव हिम द सैवेज रिप्लाई, या फिर मैं उसको दिल पे लेती हूँ कि उसने मुझे ऐसा बोला, 4 जन में उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं उसको कुछ बोल नहीं पाती हूँ, तो वो एक होल क्रिएट हो जाता है हमारे ऑरा में। ओके, ठीक है। एंड क्रैक्स, ऑरिक क्रैक्स कैसे क्रिएट हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ सम ग्रीव और सम ट्रॉमास, बिकॉज ऑफ सम सैडनेस जो हम लोग ओवरकम नहीं कर पाते हो, ऑरिक क्रैक डेवलप हो जाते हैं। एंड दिस ऑरिक क्रैक्स एंड ऑरिक होल्स जो होता है ना, हमारी एनर्जी ड्रेन आउट करते हैं। तो ऑरा अच्छा करने के लिए आपने बहुत कुछ चीज़ें की, आपने सपोज मंत्र जाप किया, सॉल्ट वाटर से नहाए, ये किया, वो किया, सब जो भी इंटरनेट पे लिखा है वो सब आपने किया, बट यू हैव नॉट हील्ड द ऑरिक होल्स एंड ऑरिक क्रैक्स, तो सब एनर्जी निकल जा रही है। तो लोग ऐसे भी होते हैं ना, बोलते हैं मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ पर मेरा कुछ अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने वो ऑरिक होल्स और ऑरिक क्रैक्स बुझा ही नहीं, आपने ऑरा हील किया ही नहीं। दैट्स व्हाई द एनर्जी इज मूविंग आउट जस्ट लाइक दैट। तो इसको फिर अभी ठीक करने के कुछ रेमेडीज वही होती है? यस, फॉरगिवनेस। ओके, दैट इज द ओनली रेमेडी। आप फॉरगिव करो और फॉरगेट करो। बट दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाँ, वही तो, वो मेडिटेटिव स्टेट में जाके हम लोग वो करवाते हैं। ऐसे कुछ होम रेमेडीज़ भी है जिससे
अगर किसी का ऑरा वीक है या फिर अभी जैसे आपने साइन सिम्टम्स बताया, अगर कोई व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी सिमिलर फील कर रहे होंगे, तो घर में ही क्या वो कुछ होम रेमेडीज कर सकते हैं? मैंने ना फॉरगिवनेस करो, छोड़ दो उस चीज़ को, उसके अलावा पकड़ के मत रखो। क्योंकि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। और ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी चीज़ है, सॉल्ट वाटर से नहाओ आप, ब्लैक टर्मरिन आप यूज़ कर सकते हो। ब्लैक टर्मरिन इज़ अ वेरी गुड थिंग टू रिमूव द नेगेटिविटी। अगर आप ब्लैक सपोज कोई यूज़ नहीं करता है ज़्यादा, तो दैट दे कैन यूज़ सेलेनाइट। सेलेनाइट का जो हार्ट शेप का क्रिस्टल रहता है अपने तकिए के नीचे रखो, तो वो क्लिनजिंग करता रहेगा। जो भी नेगेटिव इमोशंस है ना, इट विल स्टार्ट कीप ऑन क्लिनजिंग इट। सो यू कैन यूज़ सेलेनाइट ऑल्सो। अभी जैसे आपने ब्लैक टर्मरिन की बात की, तो जैसे मुझे किसी ने तो बोला था कि आप तो मूलांक 8 हो, आप तो ब्लैक कलर का कुछ यूज़ ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं ये दूसरा क्रिस्टल पहन रही हूँ। तो वो फिर मेरे जैसे लोग क्या करें, क्योंकि उनकी बात तो मेरे माइंड में बैठ गई वही है। ना, आप सेलेनाइट यूज़ कर सकते हो इसकी हाँ। जगह पे। या फिर सी कैसा है ना, अभी आपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कहा कि मूलांक 8 है, तो मैं ब्लैक टर्मरिन नहीं यूज़ कर रही हूँ। बट मूलांक 8 है, पर शनि की एनर्जी जो है वो आप में एक्सेस है क्या, या कम है, या बैलेंस्ड है, करेक्ट है, ये हमें पहले ऑरा स्कैनिंग से पता चलता है। अगर एक्सेस एनर्जी है, सपोज शनि की एक्सेस एनर्जी है, तो हम ही वही ब्लैक टर्मरिन हम लोग राइट हैंड में पहन सकते हैं टू रिलीज द एक्सेस एनर्जी, बिकॉज राइट हैंड इज अ गिविंग हैंड। तो हम लोग को वो एनर्जी, एक्सेस एनर्जी निकालनी है। सो वी यूज द क्रिस्टल्स दैट आर रेजोनेटिंग विद दैट प्लैनेट इन द राइट हैंड, ताकि वो एक्सेस एनर्जी निकल जाए एंड अगेन बैलेंस हो जाए। अब ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड का है, तो मतलब कोई स्पेसिफिक ही हैंड में क्रिस्टल पहनना चाहिए? यस यस, वन हैंड इज योर गिविंग हैंड एंड वन हैंड इज योर रिसीविंग हैंड। तो आपका कौन सा गिविंग है, कौन सा रिसीविंग है, अगेन वी विल फाइंड आउट थ्रू द ऑरा स्कैनिंग ओनली, क्योंकि आपको नहीं पता। या फिर यू कैन जज ऑल्सो, अगर ऑरा स्कैनिंग नहीं करवानी है तो यू कैन जज योर सेल्फ, राइट हैंड में पहनने से मुझे क्या फ़ायदा होता है, लेफ्ट हैंड में पहनने से मेरा दिन कैसे जाता है, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको राइट हैंड में पहनना है या लेफ्ट हैंड में पहनना है। यूजुअली किसी क्रिस्टल का, या फिर जो आपने भी बात की, वो एनर्जी का इफेक्ट दिखने में कितना टाइम लगता है मिनिमम? एक दिन में भी दिख जाता है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है कि मिनिमम 3 months यू हैव टू वेयर अ स्पेसिफिक क्रिस्टल टू जज द आउटकम या रिजल्ट। ऐसे नहीं, अगर नेगेटिव है ना तो वो एक दिन में भी दिख जाता है। हम लाइव एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने तो ऑलरेडी क्रिस्टल पहने हैं, कि अभी मुझे नहीं पता है, मैं क्रिस्टल बस पहन रही हूँ, मुझे अभी रिजल्ट आ रहा है इसका, मतलब लाइफ तो अच्छी चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कैन वी डू लाइव एक्सपेरिमेंट? यस, आई विल शो यू वन। आपने अभी जैसे कहा ना कि हम लोग यूट्यूब से या ऑनलाइन खरीदते हैं क्रिस्टल, तो मैं आपको मेरे ऊपर एक लाइव करके दिखाती हूँ, देन वी कैन चेक योर्स ऑल्सो, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी लाइफ में लव चाहिए, आई वॉन्ट लव इन माई लाइफ, तो मैं कौन सा क्रिस्टल यूज़ करूँगी? आँख बंद करके आई विल यूज़ अ रोज क्वार्ट्ज। मैंने देखा, गूगल पे चेक किया कि रोज क्वार्ट्ज इज़ द वन दैट अट्रैक्ट्स लव इन योर लाइफ, ठीक है। तो मैंने गई ऑनलाइन और मैंने ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है वो मैंने खरीद के मैंने वो पहन लिया, ठीक है ना। पहले मेरा ऑरा चेक करते हैं, मेरा नेचुरल ऑरा चेक करते हैं कैसा है। ओके, हाउ इज़ माई ऑरा? इट्स पॉजिटिव, ठीक है ना। अभी मेरे को लाइफ में मेरे प्यार चाहिए, तो मैंने रोज क्वार्ट्ज ला के पहन लिया रोज क्वार्ट्ज। नाउ आई विल अगेन चेक हाउ इज़ माई ऑरा। नेगेटिव जा रहा है, तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मी। तो विल आई अट्रैक्ट लव इन माई लाइफ? नो, नॉट एट ऑल। नहीं, तो फिर मैं क्या बोलूँगी, अरे ये क्रिस्टल का कुछ नहीं, बकवास है, कुछ नहीं कर रहा है। सेम टाइप दूसरा एक बहुत ही हाइप क्रिस्टल है पायराइट, विच इज़ यूज्ड फॉर मनी। अगेन मेरे को मेरी लाइफ में पैसा चाहिए, तो मैंने पायराइट खरीदा और पहन लिया, ठीक है। अगेन पायराइट मेरे को सूट करता है क्या, देखते हैं पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मैं क्या बोलूँगी, अरे यार कि कुछ क्रिस्टल काम नहीं करते, कोई पहनो मत फंसा दिया मुझे किसी। So that is what happens if you buy the crystals without checking your aura. क्रिस्टल आपको सूट करता है कि नहीं वो भी देखना जरूरी है। ओके, अभी मैंने तो ये क्रिस्टल्स पहने, अभी आप मेरे पे लाइव एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। हम लाइव कर रहे हैं, ठीक मैम। ये क्रिस्टल्स मैंने मैम से लिए नहीं है, मैं पहले अपने यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स सी। ओके, 1 minute। आपका और अच्छा है, पॉजिटिव है। अभी आप क्रिस्टल निकाल के रखिए दोनों। ये स्मोकी क्वार्ट्ज एंड
Okay, now we will check your raw aura without any crystals. देखिए ये कितना अभी कम आ गया। कम आ गया। अभी एक एक क्रिस्टल पे उठाओ, बढ़ गया है ना। दूसरा भी उठाओ। ओके, मतलब क्रिस्टल पहनने से फ़र्क पड़ रहा है मुझे। डेफिनेटली। सो गाइज ये मतलब ऐसा होता है कि मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ये इट वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि रैंडमली लोग क्या करते हैं, जाते हैं वेबसाइट पे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, दे डोंट इवन ऑब्वियसली एनर्जाइज वगैरह भी होते हैं क्रिस्टल, तो ये हमारे ऑरा पे इतना अफेक्ट करता है, आई डिडंट न्यू, क्योंकि अब किसी ने बस दे दिया, हमने पहन लिया, बट हम उसका जो कोर है वो जानने की कोशिश ही नहीं करते, और इस पॉडकास्ट से हमें वो पता चल गया है। सो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कोई क्रिस्टल भी पहन रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं, पहले चेक करवाना ज़रूरी है, और ये ऑरा स्कैनिंग से हो सकता है। अभी जैसे मैम आपने एक मुझे ऑरा मशीन के भी बारे में बताया था, वो क्या मैंने आपकी रील में देखा था कि आप किसी का ऑरा चेक करते हैं, दैट वाज अ मशीन। तो वो इससे कैसी अलग है डाउजिंग रॉड से? सी वो मशीन है, इट्स जस्ट अ लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, दोनों का मेक सेम है, इफ़ यू कैन सी। यस। और इस मशीन में ना सिर्फ ना हम लोग ऐसे ही सैंपल्स डालते हैं। ओके, ठीक है। सी वी हैव सच सैंपल्स। अभी आपका शनि चेक करना है तो ये सैटर्न का सैंपल है, ये इस मशीन में डालते हैं एंड देन वी चेक। नाउ वाई टू पुट दिस सैंपल्स? मैं तो ऐसे, अभी तो मैंने आपका ऐसे ही ऑरा चेक किया, वाई टू पुट दिस सैंपल्स? बेसिकली क्या होता है ना, वी आर नॉट, जब भी हम लोग डाउजिंग करते हैं, जब भी हम लोग ऑरा स्कैन करते हैं, वेन एवर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ डिविनेशन, लेट इट बी टैरो कार्ड, लेट इट बी एनीथिंग, तभी हमारा जो माइंड होता है वो न्यूट्रल होना काफ़ी ज़रूरी होता है। नाउ नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम आई हैव अ न्यूट्रल माइंड। करेक्ट। कभी किसी से मेरा सपोज झगड़ा हुआ होता है या किसी कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ होता है, नॉट ऑल डेज आर सेम। तो कभी कभी डिस्टर्ब भी रहता है माइंड, अपना भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इफ़ अ क्लाइंट कम्स टू मी, तो आई कांट से ना कि यार मेरा माइंड आज डिस्टर्ब है, आप आ जाओ मत। सो इन दैट केस ऑल्सो अगर मैं ये सैम्पल इसमें डालती हूँ, इट विल गिव मी अ करेक्ट रीडिंग। ओके, क्योंकि जिस चीज़ की फ्रीक्वेंसी मुझे चेक करनी है, उस चीज़ से रिलेटेड जो सैंपल रहता है वो इसमें रहता है। इफ आई पुट दिस इनसाइड, then it will catch only that frequency which I want to check. ओके, And it will give me good correct answers. तो अभी आपके पास इतने सारे सैंपल्स है, मतलब किस किस चीज़ के? प्लैनेट्स के हैं, देन चक्रास के है, कलर्स के है, ब्लैक मैजिक है, और देन नज़र दोष है, डायरेक्शंस है, जॉब सक्सेस है, बिजनेस सक्सेस है, ओके, ऑल दिस थिंग्स, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, फॉरेन सेटलमेंट, पॉलिटिकल सक्सेस है कि नहीं है, ओके, बहुत सारी चीज़ें। मतलब बस इससे हम सब कुछ पता कर सकते हैं। यस यस, मतलब इट्स लाइक अ प्रेडिक्शन ओनली, आई वुड से। यस। अभी ये हम लोग जो ऑरा स्कैन करते हैं ना, ये 1 ईयर का ऑरा हम लोग स्कैन करते हैं। ओके, ईयरली ऑरा हम लोग स्कैन करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन बदलते जाते हैं, प्लानिटरी सिस्टम बदलती है, तो इट अफेक्ट्स योर ऑरा। आपका ऑरा थोड़ा बहुत अल्टर होते जाता है। अर्थ फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो चेंज। तो जैसे हमारी फ्रीक्वेंसीज चेंज होती है, हमारी आदतें चेंज होती है, बट ऑब्वियसली हमारा ऑरा भी चेंज होता है। करेक्ट। दैट इज़ वाई हम लोग 1 साल का हम लोग उनको पकड़ के चलते हैं। पर आपको नहीं लगता ये जो हम अभी डाउजिंग रॉड्स या फिर ऑरा हम स्कैन कर रहे हैं, इट कैन बी एडिक्टिव टू समवन? यस यस। मेरी एक स्टूडेंट है, वो हमेशा कपड़े पहनते वक्त भी ये करते हैं कि ये मेरे को सूट करेगा क्या, मेरे को डाउजिंग रॉड। यस यस यस, इट कैन बी एडिक्टिव। बेसिकली ऑल द मोडालिटीज आर एडिक्टिव। हम लोग उसको नहीं बोल सकते। आप पर्सनली खुद कितने वक्त ये, मतलब आप ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हो? सी अभी कैसा है ना, ये तो हम लोग टूल्स यूज़ कर रहे हैं। नाउ वी कैन नॉट यूज दिस टूल्स एवरीवेयर। करेक्ट, करेक्ट है। अगर मैं कहीं पे शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, आई वॉन्ट टू सी कि यार इसका ऑरा मेरे से अच्छा है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं। अभी ये तो मैं लेके नहीं जा सकती हूँ, ना ही मैं कोई, सो आई यूज़ माई बॉडी एज अ डाउजर। ओके, ओके, यू कैन ऑल्सो डाउज विथ योर बॉडी, और ये हम लोग मेरे कोर्स में सिखाती हूँ मैं, हाउ टू यूज। हाँ, तो दैट इज सीक्रेट, और सबको मतलब समझ में आता है हमको कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। ओके, एंड वी कैन देन डिसाइड कि क्या करें। तो यहाँ आने से पहले भी आपने शायद वो टेस्टिंग की है, आई अज्यूमिंग। डेफिनेटली। नहीं मैम, अभी जैसे ना हमने इतनी बातें की, मतलब एक तो समझ गया कि ऑरा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब अगर किसी इंसान का ऑरा स्ट्रांग है और वो अगर किसी नेगेटिव
ऑरा वाले मतलब जिसका नेगेटिव ऑरा है उसके कांटेक्ट में जाता है तो ट्रांसमिशन हो सकता है, और अगर होता है तो वो कैसे? यस यस यस, ट्रांसमिशन हो सकता है, एनर्जी मैचअप हो सकती है। एंड कैसे होता है, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पॉइंट टू अ लोअर पॉइंट। अगर मेरा ऑरा अच्छा है, स्ट्रांग है, और मैं किसी ऑरा जो वीक है उसके कांटेक्ट में आ जाती हूँ या उससे बात करती हूँ ना, तो मेरी एनर्जी वहाँ पे फ्लो होती है। तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो बोलेंगे आपसे बात करते ना बहुत अच्छा लगता है, वी फील वेरी पॉजिटिव आफ्टर टॉकिंग टू यू। क्योंकि वो हमारी एनर्जी लेते हैं। हाँ, ओके, वी गिव देम एनर्जी। बेसिकली देख, कुछ लोग सक करते हैं एनर्जी, दे पर्पसली कम एंड टेल यू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ। ओके, दे कम एंड अरे यार ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, प्रॉब्लम आके सब जो गार्बेज है वो आपके ऑरा में डाल देते हैं। और हम लोग जो सुनते हैं ना, वी आर एक्सेप्टिंग दैट। तो सब उनका गार्बेज हमारे इसमें डाल देते हैं, वो फ्री हो जाते हैं एंड दे से आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगता है, एंड दे मूव आउट। और वो बैगेज है वो हम लोग कैरी करते रहते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, इफ़ यू आर नॉट क्लिनजिंग योर ऑरा टाइमली, तो फिर वो चीज़ें आपके ऑरा में आनी शुरुआत हो जाती है एंड यू स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है, आपका ऑरा क्लिनज नहीं है, अगर ट्रेन से बाई चांस आप जा रहे हो, ठीक है, कोई लेडी बैठी है बाजू में और उसका वो घर से झगड़ा करके आई है, सो उसका ऑरा ऑलरेडी ख़राब है, आप उसके बाजू में बैठे हो, आप उसकी वो एनर्जी पिकअप करते हो ना। दिस इज़ नॉट डिलिबरेटली, दिस इज़ बाई चांस पिकअपिंग द एनर्जी। आपका ऑरा पिकअप करता है, इफ़ योर ऑरा इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, पिकअप करता है, फिर आगे जाके आप बिना वजह किसी से भी झगड़ा कर देते हो। तो वो एनर्जी आपके ऑरा में आ जाती है। दैट इज़ वाई प्रोटेक्टिंग ऑरा इज ऑल्सो दैट मच नेसेसरी। ऑरा प्रोटेक्शन के अभी आपने 2 रेमेडीज तो बताया कि सॉल्ट वाटर बात कर सकते हैं या फिर दैट इज फॉर ऑरा क्लेंजिंग। ओके, क्लेंजिंग। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या? प्रोटेक्शन के लिए आई विल रिकमेंड टाइगर आई का क्रिस्टल, दैट इज द बेस्ट ऑरा प्रोटेक्टर। टाइगर आई इज देयर, after that Suleimani Hakik is there, black tourmaline is there, and selenite is also there. These are good for aura protection and aura cleansing. Yes. ऑरा मैम, और एक चीज़ है, जैसे हम ना हमारे पुराने कपड़े होते हैं ना तो हम डोनेट कर देते हैं, उस पर आपका क्या टेक है इन टर्म्स ऑफ ऑरा? सी, इफ़ यू आर डोनेटिंग टू समवन और वो उसको जेन्युइनली यूज़ कर रहा है, देन नो प्रॉब्लम। बट अगर आपके कपड़े लेके, ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया कर सकते हैं। ओके, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू क्लींस ऑफ योर एनर्जी फ्रॉम योर क्लोथ्स एंड देन गिव इट टू समवन। तो वो कपड़े में से एनर्जी कैसे हटा सकते हैं? सॉल्ट वाटर में वॉश करके, सॉल्ट वाटर फिट करी डालो, सॉल्ट वाटर डालो एंड देन वॉश ऑफ योर क्लोथ्स, दैट्स इट। बट आज के टाइम पे जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, मतलब इफ़ समवन इज़ नॉट लाइकिंग यू, इवन इफ देयर इज अ माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग, पीपल थिंक टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ, वो ब्लैक मैजिक करना, कुछ छोड़ देना एनर्जी। तो डू यू रेकमेंड कि हमें ऐसा करना चाहिए या डायरेक्टली? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज ये एनर्जीज ना घूम फिर के हमारी तरफ ही आती है। सो द बेस्ट वे इज आइदर बर्न आउट योर क्लोथ्स। यस, बर्न आउट योर क्लोथ्स, या फिर डोनेट करना है तो प्रॉपर अच्छी जगह पे डोनेट करो जहाँ पे लोग आपके कपड़े यूज़ करेंगे एक्चुअली। ना अभी आप कपड़ों के ऊपर से मुझे एक केस याद आया। देयर वाज अ लेडी जिसने मुझे ऑरा चेकिंग के लिए बोला था, तो उसके ऑरा में ब्लैक मैजिक दिखा रहा था। सो इट वॉज एन पास्ट ऑन ब्लैक मैजिक। भाई ब्लैक मैजिक कैसे है, पर्पसफुली कोई करता है या फिर पास ऑन होता है? पास ऑन कैसे होता है? आदर्श ऑरा ऐसे होता है, या फिर ऑलरेडी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तंत्र किया है, और उसके कपड़े आपने पहने, उसके घर का खाना खाया या उसकी कोई चीज़ आपने यूज़ की, तो दैट इज़ हाउ इट पासिस ऑन। क्योंकि पास ऑन होना और पर्पसफुली करना, दिस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो पास ऑन हुआ था, तो मैंने बोला पास ऑन हुआ है कि किसी के ऊपर, आपके नॉन पीपल में किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है एंड आपने आइदर उनके कपड़े यूज़ किए हैं या उनके घर का खाना खाया है, एंड इसकी वजह से वो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर पास ऑन हुआ है। तो वो बोले कि हाँ मेरा फियांसे है एंड उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था उनके फैमिली के ऊपर। वी रिसेंटली कम टू नो एंड दे आर डूइंग सम रेमेडीज़ टू रिमूव दिस ब्लैक मैजिक। तो अभी मैंने उनका ही टी शर्ट पहना है, तो मैं टी शर्ट निकाल के आओ, वी कैन चेक अगेन। मैंने ठीक है, आप वो टी शर्ट निकाल के आओ। उन्होंने वो टी शर्ट चेंज करके खुद का टी शर्ट पहना, तो इफ़ेक्ट नेगेटिव आया। जो ब्लैक मैजिक इफ़ेक्ट प्रेजेंट आ रहा था मुझे, वो अभी नेगेटिव आया। सो ऐसा होता है कि अगर आप किसी के कपड़े पहनते हो तो आप उसकी एनर्जी भी यूज़ कर रहे हो, आप उसका लक भी आपके ऊपर
इफेक्ट कर रहा है. Oh my So God. better way don't wear anyone's dresses or anyone's belongings also, करेक्ट करेक्ट, to वो be तो on the है. safer side. यस, नहीं आजकल तो वो बहुत ही एक खतरनाक चीज़ है. आप अभी जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट्स भी है, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स आप दिखाना चाहोगे, मतलब ऑरा Yes, yes, बूस्टर जैसे आपने definitely. कहा. See, अभी we have, लोग कैसे हैं ना, अभी आलसी हो रहे हैं थोड़े से. तो अगर मैं बोलूँ कि तुम ये करो वो करो, तुम मुद्रा करो, तुम मंत्र जाप करो, नहीं करते हैं कोई. Okay, so what we have done to simplify the life, we have got aura cleansing gel, ओके aura enhancing gel, ओके and aura protection gel. ओके So aura cleansing आपको कब करना है? Whenever you come again in, आप घर पे आते हो ऑफिस से, हाथ मुंह पैर धो के या फिर नहा के यू कैन अप्लाई ऑरा क्लेंजिंग. तो जो कुछ भी ऑरा आपने पिकअप किया है, नेगेटिविटी पिकअप की है इन द ऑफिस ड्यूरिंग द ट्रैवल, वो सब निकल जाएगी. ओके, इसे यूज़ कैसे करते हैं? Just apply it on the exposed part of your body. This is a aura cleansing gel. ओके This is an aura enhancing gel. ओके तो आपका ऑरा जितना अच्छा होगा, जितना बढ़िया होगा, उतना ही लोग पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे. अगर आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस में कोई पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, पीपल आर नॉट बिहेविंग फेयरली विथ मी, करेक्ट. यूज़ ऑरा एनहांसिंग जेल. तो आपका ऑरा अच्छा बनेगा एंड डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट गुड पीपल. दिस इज़ ऑरा प्रोटेक्शन. अभी शादी में जाते वक्त आप क्रिस्टल्स तो नहीं पहन के जाओगे, नहीं, तो ऑरा प्रोटेक्शन पहले लगा दो, उसके ऊपर मेकअप करो. क्योंकि बहुत लोग ना Yes. क्रिस्टल्स पहनना भी अवॉइड करते हैं कि कोई देख लेगा, फिर सोचेगा कि क्यों पहना है. सो आई थिंक दिस इज. और मैं ऑरा बूस्टर क्या होता है, मुझे भी किसी ने ऑरा बूस्टर दिया था. आई यूज इट, इफेक्ट तो दिख रहा है, बट होता क्या है वो मुझे भी समझना है, क्योंकि उन्होंने बस बेसिकली दे दिया उसके था. अंदर क्या होता है ना, तो वो मैंने भी नहीं देखा है. मैंने वो भी काम कैसे करता है? नहीं, मैंने भी उसका इमेज देखा है, नॉट पर्सनली यूज्ड इट, ओके बिकॉज मेरे ऑरा बूस्टर्स मेरे क्रिस्टल्स हैं. ओके, मतलब तो वो crystals मैंने हैं. कभी यूज़ नहीं किया है, तो आई कैंट से मच अबाउट इट, बट उसका इफेक्ट अगर मिलता है तो वेल एंड गुड. ओके, और ये क्या है प्रोडक्ट? दिस इज फेंग शुई प्रोडक्ट. हम लोग ये फेंग शुई के इसमें ओके ओके, तो फिर ये ऑरा का इतना ही था ना? हाँ, इतना है. और प्यूरिफिकेशन का एक है. हाँ, वो दिखा दीजिए. हाँ, सो दिस इज एन प्यूरिफिकेशन स्प्रे. दिस इज एन एनर्जी सैनिटाइजर. ओके ओके, आप बाहर से कहीं से भी आते हो, घर में आने से पहले ये स्प्रे करो अपने ऊपर. सो वॉट एवर एनर्जी और कैरिंग पिक्ड अप एनर्जी, वो सभी घर के बाहर रह जाएगी. अगर आपके घर में कोई आता है, ओके, इफ दैट पर्सन इज नॉट अ पॉजिटिव पर्सन, नेगेटिव टॉक्स करता है वो, बट ऑब्वियसली गॉसिपिंग होती है अगर कोई आता है तो, एंड लोग अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं, तो वो सब नेगेटिविटी आपके घर में रह जाती है. मेहमान जाने के बाद जस्ट ओपन द डोर्स एंड विंडोज एंड स्प्रे इट इन योर हाउस. तो जो कुछ भी नेगेटिविटी वो लाए थे अपने साथ, वो सभी बाहर चली जाएगी. करेक्ट. दिस इज जस्ट लाइक एन एनर्जी सैनिटाइजर, आई कॉल इट एन. और इससे ना ब्लैक मैजिक इफेक्ट भी, तांत्रिक ब्लैक मैजिक इफेक्ट भी 6 to 8 hours इनफेक्टिव हो जाता है. ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ा क्लेम है. हाँ, यस यस, दिस इज अ वेरी ये एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है. परमानेंटली नहीं जाता है, परमानेंटली में नहीं. तांत्रिक है तो आपको तंत्र से ही वो निकालना पड़ेगा, बट 6 to 8 hours यू रिमेन, आपके ऊपर वो उसका इफेक्ट नहीं होता है या फिर कम हो जाता है उसका. ओके, मतलब पॉजिटिविटी एक आ जाती है, ड्रेन नहीं होगा इंसान. ओके मैम, मैंने ना आपकी एक रील देखी थी, वो काफ़ी वायरल आपकी रील है, जहाँ पे आप एक क्लाइंट से बात कर रहे हो एंड वेयर इन द क्लाइंट आस्क्स यू कि क्या मेरे सराउंडिंग में एंजल्स है. तो मुझे अभी एंजल्स के बारे में बात करनी है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि एंजल्स होते कौन है, और आर्कएंजल्स और एंजल्स सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? नहीं, एंजल्स अलग अलग होते हैं. एंजल्स की हायरार्की होती है. ओके, देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एंजल्स. तो आर्क एंजल्स और एंजल्स जो होते हैं ना, वो हमारे सबसे नज़दीक होते हैं. ओके, देयर आर चीरब्स ऑल्सो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजल्स. तो थ्रोन्स होते हैं, ये होते हैं, तो वो भगवान के नज़दीक होते हैं. एंड दिस आर्क एंजल्स एंड एंजल्स होते हैं ना, वो हमारे बहुत नज़दीक होते हैं एंड वी कैन ईजिली कम्युनिकेट विद देम, और वो हमारी बातें भगवान तक पहुंचाते हैं. ओके, बेसिकली दे आर द क्या उसको बोलते हैं, देवदूत हम लोग जिसे बोलते हैं, वैसे टाइप होते हैं. ओके, क्या मतलब हर एक इंसान के साथ एक एंजल होता है, कंपलसरी सबके साथ ही होते यस हैं? यस, 2 गार्डियन एंजल्स होते हैं हर एक इंसान के साथ. एंड द मोमेंट दैट चाइल्ड इज कंसीव्ड इन द मदर्स वूम, वो एंजल्स उसको असाइन हुए थे. अभी जैसे आप देखोगे इंडिया में ऐसे कास्टिज्म है, कुछ लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम एक्सक्लूडिंग रिलीजन, किसी भी रिलीजन का इंसान रहे उसके साथ एंजल्स होते ही? यस यस, अभी आपने रिलीजन की बात की तो आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस. यस. कैसा हुआ है ना, मैं रेकी लर्न कर रही थी, और जो मेरी रेकी की टीचर है ना, वो भी एंजलिक कोर्स ले रही थी.
तो रेकी तो मेरा हो गया था। मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो एंजल वाला कोर्स वो कर रहे थे, तो दे वर लाइक तू भी ज्वाइन करना। मैं बोली मैं नहीं ज्वाइन करूँ, क्योंकि मेरे वो एटीट्यूड था ना, मैं ईगो रहता है अपना हिंदुइज्म का, नहीं मैं क्यों ज्वाइन करूँ, मेरे तो 33 कोटि देवता है, व्हाई डू आई नीड एंजल्स, अलग ही वो अकड़ थी मेरे में। तो नहीं ज्वाइन करना है मुझे वो कोर्स, ऐसा ऐसा ये वो बहुत मैंने। देन दिस इज़ द ये 2010 की बात है, 2010 की है आई एम टॉकिंग अबाउट। और उस वक्त से ना मुझे वो डबल डबल नंबर दिखने लगे। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि एंजल के नंबर है, उस वक्त उतना नॉलेज भी नहीं था हमारे पास, तो नंबर्स दिखने लगे, दिखते 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 बोले आई वाज लाइक ओह आई एम सो लकी, आई एम गेटिंग दिस नंबर, आई एम सो लकी। बहुत साल तक मुझे वो दिखते, 2010 से कंटिन्यूसली दिख रहे। देन 2015 आ गया, मेरी शादी वगैरह हो गई। देन उसके बाद ना एंड्रॉयड फ़ोन आ गए, ठीक है, 2015-2016 में एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए। उसमें भी काफ़ी सारे एंजल्स का ये आते थे, पोस्ट आते थे, मैं वो इग्नोर करती थी, आते थे इग्नोर करती थी। बोले चलो ठीक है आ रहे, एक बार पढ़ लेते हैं क्या है उसमें। तो मैंने पढ़ा, आई रेड अबाउट द 4 एंजल्स फ्रॉम द 4 डायरेक्शन, आर्कएंजल, माइकल, गैब्रियल, यूरियल एंड ये, उसके बारे में पढ़ा एंड मैं सो गई। उठने के बाद मेरे बेडरूम के वॉल पे आई सॉ एंजेलिक फिगर्स, मैं चाहिए तो उसका फ़ोटो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओके। देन आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। उस वक्त मैं बोली कि नहीं, अभी आई वांट टू वर्क विद एंजल्स, इतना बड़ा साइन मुझे मिला है, सो दिस इज अ साइन दैट आई शुड वर्क विद एंजल्स। सो इन रिगार्डलेस ऑफ, सी बेसिकली यू डोंट चूज एंजल्स, एंजल चूज यू। ओके। कोई भी एनर्जी है, रेकी भी आपको चूज करती है, आप रेकी को नहीं चूज करते हैं, दैट एनर्जी चूजेस यू कि आई वांट टू वर्क विद दिस पर्सन, आई वांट टू वर्क। सो 2010 से दिस पीपल वांटेड टू वर्क विद मी। फर्स्ट दे कन्वेड द मैसेज थ्रू माय फ्रेंड्स कि अरे तू भी ज्वाइन कर। मैंने नहीं किया, नंबर्स दिखाई दे मुझे, नहीं, इग्नोर किया। देन फाइनली दे शोड अप कि अभी ज्वाइन कर दो हमें। ओके मैम, अब जैसे आपने बोला कि यू स्टार्टेड सीइंग नंबर्स एंड एवरीथिंग, अभी जैसे हम तो 11 हो गए तो तुरंत कुछ आँख बंद करके विश कर दिया, या फिर 444 दिख गया था, अरे मैं प्रोटेक्टेड हूँ, ऐसा मतलब मैं भी वैसा करती हूँ ऑफ कोर्स। तो अगर किसी मतलब एंजेलिक एनर्जी को आपकी लाइफ में एंटर करना है, तो इन जनरल, ये तो आपका एक्सपीरियंस है, बट इन जनरल किसी भी मतलब इंसान को क्या साइंस दिखना स्टार्ट होंगे अपार्ट फ्रॉम दिस नंबर्स विच वी आर टॉकिंग? देयर आर वेरियस साइंस, नंबर्स है, फेदर्स है, अच्छी खुशबू आती है, यू गेट गुड ड्रीम्स, ड्रीम्स में भी दिखाई देते हैं। देन एंजल के नाम हमें दिखाई देते हैं। एक बार मैसेज आ रही थी एंड आई वाज कंटिन्यूसली प्रेइंग टू आर्कएंजल माइकल टू प्रोटेक्ट अस, आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट अस, एंड देन अ ट्रक केम बाय और उसके ऊपर माइकल दिखा था। ओके मतलब तो आई वाज लाइक आर्कएंजल माइकल इज देयर विद मी। तो ऐसे होता है कि अपना नाम भी दिखाते हैं, देयर आर वेरियस थिंग्स, और आपको भी ऐसे पता चलता है कि नहीं एंजल है मेरे पास, आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है अंदर से। और एंजल्स के साथ काम करना इज़ वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू जस्ट सिंपली प्रे कि एंजल्स प्लीज बी विद मी। ओके, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेम, आपको नाम नहीं याद है, आपको कुछ नहीं, उनका पर्पस नहीं याद है, नो वरीज, जस्ट क्लोज योर आइज एंड प्रे फ्रॉम योर हार्ट, एंजल विल कम टू हेल्प यू। पर्पस जैसे मतलब हर एक आर्कएंजल का अलग अलग पर्पस होता है, आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो कि माइकल इज फॉर प्रोटेक्शन, गैब्रियल इज फॉर गिविंग यू आंसर्स एंड विजडम है, यूरियल अगेन विजडम के लिए है, आर्कएंजल एरियल इज फॉर एनिमल्स एंड नेचर, आर्कएंजल रेजल इज फॉर हमारे जो डिविनेशन हम लोग करते हैं ना, क्लैरिवॉयंट, सिक्स सेंस वगैरह, परसेप्शन ऑफ ESP हम लोग जिसे बोलते हैं, उसके लिए है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन इज मेटाट्रॉन एक ऐसा एंजल है हु वाज अ ह्यूमन फर्स्ट, और उनके डीड्स की वजह से, उनके कर्मस की वजह से ही गॉटन प्लेस इन दैट एंजल। सो आर्कएंजल मेटाट्रॉन होल्ड्स अवर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, तो वैसे अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको देखना है तो यू हैव टू प्रे टू आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, एंड ही ऑल्सो, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है ना, ही ट्रांसफॉर्म्स नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। सो आपको जब भी नंबर ट्रिपल जो 1111 दिखता है ना, 1111, दैट इज एन साइन दैट आर्कएंजल मेटाट्रॉन इज विद यू एंड ही इज नाउ रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिविटी। वाओ, मुझे तो रोज You have to just pray to Archangel Michael. Dear Archangel Michael, please make sure that I'm in the right place at the right thing, doing the right
थिंग्स एंड अट्रैक्टिंग राइट काइंड ऑफ पीपल एंड अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ, बस हो गया, आपकी लाइफ सेट है। मैम इतना ही सिंपल वे है मतलब एंजल्स के Yes. साथ कनेक्ट करने का, यू हैव टू जस्ट प्रे देम। यस यस, यू हैव टू जस्ट प्रे देम। मैम अभी आपने जैसे बोला कि जब एंजल्स आते हैं तो अच्छी सुंदर खुशबू आती है, आपको फेदर्स दिखेंगे, कुछ साइंस दिखेंगे, उनके नाम दिखेंगे, बट ऐसा भी होता है कभी कि स्पिरिट्स आते हैं? यस, स्पिरिट्स होते हैं। अगेन स्पिरिट्स में भी गुड स्पिरिट्स होते हैं एंड बैड हाँ। स्पिरिट्स भी होते हैं। यस। तो अगेन उनका भी ये सेम ही है। हाँ। अगर गुड स्पिरिट्स है ना, दे विल डेफिनेटली गाइड यू, दे विल डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे, आपको अच्छा महसूस करवाएंगे, आपको सूट करेंगे। अगर बैड स्पिरिट है तो डेफिनेटली दे टेक अप योर एनर्जी। अगर बैड स्पिरिट है आपके घर में बाय चांस, तो सिम्टम्स क्या है कि आपकी जो बैटरीज होती है, रिमोट की बैटरीज है या फिर घड़ी की बैटरीज है, वो जल्दी से ड्रेन आउट हो जाती है। फ़ोन की, मोबाइल की बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में खराबी आना शुरुआत हो जाती है। सो दीज आर द साइन। मोस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर उसका इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा। एंड देन फिर बाद में लोग बीमार पड़ जाते हैं घर में ना, ऑल दिस थिंग्स। या फिर घर में ऐसे कीड़े वगैरह हमको बहुत सारे दिखाई देते हैं। ओके। ग्रेन्स में कीड़े लग जाते हैं, या फिर मैगॉट्स हम लोग जो बोलते हैं ना फ्रूट्स में वगैरह, वो खराब होना, खाना खराब होना बेसिकली शुरुआत हो जाती है अगर नेगेटिव स्पिरिट्स है। तो पॉजिटिव स्पिरिट्स है तो बट ऑब्वियसली अच्छा ही आपको लगेगा, अच्छा महसूस होगा, यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। मैम आपकी वायरल रील की तरह मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी कि मेरे साथ एंजल्स है, क्या उनकी ब्लेसिंग है मेरे साथ, क्या हम वो चेक कर सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन। यस, एंजल्स आर देयर विथ यू। आर्कएंजल माइकल है क्या? यस, माइकल इज देयर। आर्कएंजल गैब्रियल इज ऑल्सो देयर। यूरियल नहीं है। Raphael is there because you are a healer. Okay, so Raphael is also there. Archangel Metatron is not there. Then Gabriel. Yes, Gabriel is there. So Gabriel is there, Michael is there, Raphael, Uriel, yes, Ariel is not there. Okay. So these are angels with you. Okay. अच्छा है क्योंकि आर्कएंजल माइकल की मेरे पास एक प्रोटेक्शन प्रेयर है। आई यूजुअली से दैट जब भी मुझे डर लगता है एंड आई फील कि मुझे किसी जगह पे जाना है जहाँ पे मतलब मैं इनसिक्योर अंदर से फील कर रही हूँ, सो आई से दैट प्रेयर एंड आई गो। सो मुझे अच्छा फील होता है। मतलब मैं आज तक जानती हूँ सिर्फ आर्कएंजल माइकल के ही बारे में जानती हूँ और मैं उनकी प्रेयर बोलती हूँ, बट अब से आपने जैसे बोला कि इन सबकी भी शक्तियाँ मेरे साथ है, तो आई विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम। सी यू आर अ टैरो कार्ड रीडर, राइट? तो टैरो कार्ड रीडर का जो डिविनेशन मैसेजेस है वो आर्कएंजल गैब्रियल आके देते हैं। ओके। यू आर अ हीलर आल्सो। ओके, आप डॉक्टर भी हो तो आप हीलिंग करते हो, तो आर्कएंजल रफेल की भी एनर्जीज है, एज वेल एज आर्कएंजल यूरियल की विजडम भी है। विजडम, हाँ, यस। सो ऑल दिस पीपल आर देयर विथ यू। ओके मैम, अभी ना और एक सवाल बहुत आता है कि मुझे जॉब करना चाहिए या मुझे बिजनेस करना चाहिए। इस केस में आप डाउजिंग की हेल्प से मतलब कैसे बताओगे किसी को जॉब करना है? कुछ लोगों की ना जॉब एनर्जी अच्छी होती है, कुछ लोगों की बिजनेस एनर्जी अच्छी होती है। तो अगर जॉब एनर्जी अच्छी है तो बट ऑब्वियसली जॉब करना है, बिजनेस एनर्जी अच्छी है तो बिजनेस। कुछ लोगों की दोनों एनर्जीज अच्छी होती है, सो दे कैन डू बोथ द थिंग्स। अभी कभी कभी क्या होता है ना, एक इंसान है वो बिजनेस ही कर रहा है, पहले से बिजनेस कर रहा है, उसने कभी जॉब करी ही नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो बट उनकी है ना जॉब एनर्जी अच्छी होती है और बिजनेस एनर्जी खराब होती है। तो ऐसे टाइम पे व्हाट दे शुड डू दैट बिजनेस ऑन समवन एल्सेस नेम। ओके। ताकि वर्चुअली कैसा दिखे कि मैं उसके यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ। यस यस, करेक्ट। अगर वाइफ के नाम पे करता है या फिर मदर के नाम पे, फादर के नाम पे, तो कैसे मालक वो है, मैं उनका एम्प्लॉय हूँ। कर तो आप ही रहे हो, बट सिर्फ नाम आपको दूसरे का देना है। अभी मेरे पास एक केस आई थी जिसमें ना देयर वर टू पीपल, पर्सन ए एंड पर्सन बी। ओके, बोथ वेर हैविंग देयर इंडिविजुअल बिजनेस, और वो इंडिविजुअल बिजनेस दोनों बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। व्हाट दे थॉट कि हम लोग दोनों दोस्त हैं, वी आर हैविंग अ गुड सेंस ऑफ बिजनेस, तो हम लोग एक साथ आते हैं एंड वी विल डू अ बिजनेस इन पार्टनरशिप।
तो वो एक साथ आए और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया एंड वो बिजनेस 2 साल में पूरा का पूरा बंद हो गया. ऑन द कॉन्ट्ररी वो लोग जो इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे थे ना वो भी बंद होने के कगार पे थे. देन दे केम टू मी कि ऐसा ऐसा हो रहा है. तो मैं बोली ठीक है. मैंने दोनों का इंडिविजुअल ऑरा चेक किया. बिजनेस के लिए दोनों का ऑरा अच्छा था, बट मैंने फिर दोनों को एक साथ किया. दोनों का ऑरा एक दूसरे से कंपैटिबल है क्या फॉर पार्टनरशिप, तो वो नहीं आया. तो आई एडवाइज देम कि ब्रेक दिस पार्टनरशिप, स्टॉप दिस बिजनेस एंड वी डू इट इंडिविजुअली. तो दे सेड ओके. दोनों साइड में हो गए इंडिविजुअल के. विद इन 3 to 4 months दे अगेन राइज्ड अप. तो ऐसे भी होता है कि तो मैरिज के भी केसेस में ऐसा होता है Yes, कि yes, कुछ लोगों का definitely. डिवोर्स लेना है तो वो भी मतलब यस, डिवोर्स योग भी होता है, मैरिज योग भी होता है. हम लोग संतान योग भी देखते हैं. बहुत सारी लेडीज़ होती है जिनको कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है. बहुत सारी जगह पे वो जाके टोने टोट के सब कुछ कर लेती है. नाउ कंसीविंग संतान योग आपके ऑरा में है क्या, दैट वी मस्ट फर्स्ट फाइंड आउट. और अगर है तो फिर आगे की इलाज करो जो कुछ भी करना है. तो अगर नहीं है तो गो फॉर अडॉप्शन. करेक्ट. मैम जैसे आप फेंगशुई भी करते हो तो फेंगशुई एक्चुअली में होता क्या है? फेंग शुई इज़ जस्ट लाइक एन चाइनीज़ वास्तुशास्त्र. एंड फेंग शुई का मुझे जो इफ़ेक्ट है, जो एक्सपीरियंस है, इट इज़ वे बैक टू 25 years. जब भी 2001-2000 ईयर में जब भी फेंग शुई के प्रोडक्ट्स हमारे पास आए थे, तब भी से मैं फेंग शुई को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, उसके इफ़ेक्ट को एक्सपीरियंस कर रही हूँ. एंड इट गिव्स यू इंस्टेंट रिजल्ट्स. इंस्टेंट रिजल्ट देता है फेंग शुई अगर सही तरीके से करते हैं तो. राइट फ्रॉम द डे वन ऑल्सो यू विल बी एबल टू सी द इफेक्ट्स, बट ओनली प्रोवाइडेड कि वो सही तरीके से करना चाहिए हमें. करेक्ट. अभी जैसे आपने बोला कि फेंग शुई इज लाइक चाइनीज़ वास्तुशास्त्र, तो अभी हमारा जो इंडियन वास्तु हम जैसे देखते हैं तो इसमें इंडियन वास्तु में और फेंग शुई में सिमिलैरिटी है या पूरा डिफरेंट है? थोड़ा बहुत डिफरेंट है हम लोग बोल सकते हैं. वास्तुशास्त्र इज जेनरिक, इट इज़ जनरल फॉर ऑल. ओके. नॉर्थ ईस्ट दिशा इज़ अ गुड दिशा फॉर एवरीवन, है ना, भगवान की दिशा है. या फिर साउथ वेस्ट इज़ लव फॉर डायरेक्शन फॉर लव, नॉर्थ करियर के लिए है. तो इट इज़ अ जनरलाइज, सबके लिए सेम है. फेंग शुई पर्सनलाइज्ड है. फेंग शुई में कुआ नंबर होता है. कुआ नंबर के हिसाब से तुम्हारी डायरेक्शंस देखी जाती है. डायरेक्शन फॉर लव, डायरेक्शन फॉर प्रॉस्पेरिटी, डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, डायरेक्शन फॉर हेल्थ. ऐसी अलग अलग डायरेक्शंस होती है हर एक की. तो फेंग शुई इज़ लिटिल बिट पर्सनलाइज. ओके. अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर कोई इफ़ यू आर सिंग वास्तुशास्त्र, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ बच्चे को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बिठाओ पढ़ाई करने के लिए. बट व्हाट इज़ इफ़ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज़ अ टोटल लॉस डायरेक्शन ऑफ दैट चाइल्ड. ओके. जो कुछ भी पढ़ाई कर रहा है वो पूरा लॉस में जा रहा है. तो आप क्या बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट में बैठा है पर उसका कुछ रिजल्ट नहीं, तो तुम्हारा वास्तुशास्त्र गलत है. गलत है क्या? वास्तुशास्त्र नहीं है, पर वो दिशा तुम्हारी बेटे के लिए नहीं थी. ओके. सो इट इज नॉट लाइक वन साइज फिट टू यस. तो फेंग शुई में पर्सनलाइज्ड है काफ़ी. एंड वास्तुशास्त्र का प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, इट इज़ वेरी मच एक्यूरेट वास्तुशास्त्र. ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, पर वास्तुशास्त्र का हाफ ही नॉलेज है हमारे पास. ओके. बिकॉज काफ़ी सारे जो बुक्स थे हमारे वो बर्न किए हैं. द ब्रिटिशर्स बर्न मोस्ट ऑफ आवर ट्रेजर्स, मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज. तो वास्तुशास्त्र की रेमेडीज जो है वो हमारे पास नहीं है. वास्तुशास्त्र के इफेक्ट है कि फलाना चीज़ फलाना डायरेक्शन में है, गलत है या सही है हमें पता है, पर उसके ऊपर रेमेडीज नहीं पता है. तो व्हाट दिस पीपल डू ना, इन्होंने फेंग शुई के रेमेडीज वास्तुशास्त्र में लगा दी. ओके. जैसे कि पिरामिड्स आर फेंग शुई रेमेडीज. ओके. ओके. देन लाफिंग बुद्धा तो फेंग शुई का है, सबको पता है. रनिंग हॉर्सेस इज अगेन अ फेंग शुई रेमेडी. सॉल्ट क्योर इज अ फेंग शुई रेमेडी. ये वास्तुशास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि टॉयलेट में सॉल्ट रखो. हाँ. बेसिकली सॉल्ट इज लाइक लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो वो हम लोग टॉयलेट में नहीं रख सकते. फेंग शुई की रेमेडी है, वो टॉयलेट में रखते हैं. ओके. ओके. सो पर्सनली आई डोंट रिकमेंड. फेंग शुई काफ़ी इफेक्टिव है बहुत ही, बट आई डोंट रिकमेंड कीपिंग सॉल्ट इन टॉयलेट टू रिमूव द नेगेटिविटी. ओके. रादर व्हाट आई डू, आई सजेस्ट देम दिस ब्लैक टर्मोलिन विद सेलेनाइट. ये टॉयलेट के बाहर लगा दो एंड द नेगेटिविटी स्टॉप्स. ओके. ओके. दिस इज एन एनर्जी ब्लॉकर, नेगेटिविटी को स्टॉप हो जाती है. सो दिस इज द रेमेडी यू कैन कीप इंस्टेड ऑफ सॉल्ट. देन अगेन फेंग शुई में देयर इज अ बाजी कैलकुलेटर ऑल्सो, जिसमें हमारे चेरी ब्लॉसम स्टार है, ट्रैवल हॉर्स दिखाई देते हैं, नोबल मैन दिखाई देते हैं. वो आप एक्टिवेशन कर सकते हो दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. यू कैन एक्टिवेट दोज थिंग्स. एक्टिवेशन करने के बाद यू स्टार्टेड गेटिंग द रिजल्ट्स इमीडिएटली.
ओके, रिजल्ट्स इन द सेंस किस वे में हमें दिखना मिलता है रिजल्ट्स, लाइक कौन से एस्पेक्ट्स में? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एक्टिवेटिंग अ नोबल मैन, okay, you start getting clients, you start getting helpful friends, you start getting support from everyone around you. ओके, That is a nobleman activation. Suppose flying horse है, अगर आपको कहीं पर ट्रैवल करना है, फॉरेन में जाना है, एक्टिवेट द फ्लाइंग हॉर्स स्टार. अगर आपको मैरिज करनी है या फिर देर इज समथिंग प्रॉब्लम इन योर मैरिज इज नॉट वर्किंग आउट, एक्टिवेट द चेरी ब्लॉसम स्टार. तो वैसे होता है, एक्टिवेशंस होते हैं उसमें काफ़ी सारे. ओके, अभी जैसे आपने बोला कि जो 7 हॉर्सेस की रेमेडी है वो एक्चुअली एक फेंग शुई रेमेडी है. 7 हॉर्सेस के फोटो है ना, मैंने बहुत जगह पे देखे हैं. लोग तो कभी कभी रैंडमली भी कि पॉजिटिव है, अच्छा है, लगा देते हैं. और इसमें मैंने सुना टाइप्स भी होता है कि रेड कलर ही चाहिए, बैकग्राउंड ऐसे ही चाहिए. तो उस बारे में आप कुछ बता सकते हो? सी, अभी हमारे जैसे ज़ोडिएक साइंस होते हैं ना, वैसे फेंग शुई के एनिमल्स होते हैं. And these are like people born in a particular year belongs to that particular animal. उनका वो particular animal हो जाता है. जैसे हमारे राशि होते हैं, उनका वो animal होता है. And this is not only confined to people. ये animals के जोन हमारे घर में भी होते हैं. ओके, ओके, तो जो लोग हॉर्स साइन के हैं उनके लिए रेमेडी अच्छी है. जिनका नोबलमैन हॉर्स है, जिनका चेरी ब्लॉसम स्टार हॉर्स है, या फिर जिनका फ्लाइंग स्टार हॉर्स है, तो उनके लिए ये ठीक है लगाना. बट अगर हॉर्स से अपोजिट जो भी एनिमल है कॉन्ट्राडिक्शन में, जैसे हमारी विपरीत राशि होती है, वैसे इनका भी कॉन्ट्राडिक्टरी एनिमल होता है. अगर कॉन्ट्राडिक्टरी एनिमल इनका है, उन्होंने हॉर्स का फोटो लगाया, तो फिर बात खत्म. इट विल नॉट वर्क आउट. इट विल वर्क आउट इन अ अदर वे. अभी हॉर्स इज अ एनिमल इन द साउथ डायरेक्शन. ठीक है, साउथ डायरेक्शन का एनिमल है हॉर्स. ना इस साल में साउथ डायरेक्शन में बैड स्टार आया है. सो अगर आपके घर में या हॉर्स का स्टैचू या हॉर्स का इमेज बाय चांस आपने साउथ डायरेक्शन में लगाया है, देन यू आर एक्टिवेटिंग योर बैड स्टार, योर बैड लक फॉर दिस ईयर 2026. ओह माय गॉड. इसलिए वो देखना भी काफ़ी ज़रूरी है. फेंग शुई के रेमेडीज़ फेंग शुई के तरीके से ही आपको करने हैं, वास्तु के तरीके से नहीं करने हैं. तो अगर पता करना है कि मुझे अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे भी घर में अभी है 7 हॉर्सेस की, मैंने भी पिक्चर लगाई हुई है, बट मैंने अभी कैलकुलेट किया तो साउथ में तो नहीं है मेरी. बट इफ समवन वांट्स टू पुट अप दैट फ्रेम, तो उसका प्रोसेस क्या होने वाला है? अगर कोई आपके पास आता है तो पूरा चेक करना पड़ेगा. उसका बर्थ डेट, उसकी बाजी, जो कैलकुलेटर है बाजी चार्ट जो है वो हमें चेक करना पड़ता है. वी हैव टू सी वेदर दैट एनिमल इज कंपैटिबल टू हिम और नॉट, एंड देन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते. ओके, ये भी ऐसा ही है ना कि सबको ही नहीं वो सूटेबल रहेगा. और कैसे ना, फेंग शुई में वो हॉर्स था, सिंगल हॉर्स, फिर अभी उसको इंडियन टच देना है, तो सूर्य भगवान के 7 घोड़े मैंने उसमें लगा दिए. ओके, सिंपल है. और एक तो मेरे एक कंसल्टेंसी ऐसी दिखी है कि फेंग शुई में कैसा है ना, टॉयलेट क्योर के लिए मिरर लगाना पड़ता है टॉयलेट के अंदर इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, तो ये जो कंसल्टेंसी है उन्होंने क्या किया, सबके टॉयलेट के बाहर, डोर के बाहर से पूरा मिरर लैमिनेशन करवाया. ओके, जो कि क्रिस्टल्स के पेंडुलम रहते हैं ना, क्रिस्टल बॉल्स, वो लगाने के लिए दिए. और सबकी इतनी विपरीत वास्तु हो गई दैट पीपल दोज हु हैव टेकन कंसल्टेंसी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फर्म, उनके बैंड बज गए, 12 बज गए, आप बोल सकते हो. ओह माय गॉड. उनके इतने रिपीट केसेस आए हैं मेरे पास. मैंने सबका वो मिरर पहले ही हटा दिया. टॉयलेट के दरवाजे के बाहर मिरर लगाना ही नहीं है, मिरर की पैनलिंग करनी ही नहीं है आपको. उन्होंने ये भी किया कि तुम्हारा गैस स्टोव है ना, गैस स्टोव का रिफ्लेक्शन मिरर में आ जाए ऐसा रखो. तो उन्होंने अग्नि बढ़ा दी, उसकी वजह से काफ़ी झगड़े भी होने लगे उनके घर में. तो वो भी मैंने हटाने के लिए बोला. तो इतना गलत तरीके से फेंग शुई वास्तु में मत घुसाओ तुम. करेक्ट. वास्तु इज हैविंग इट्स ओन डिफरेंट एनर्जी एंड फेंग शुई इज हैविंग इट्स ओन डिफरेंट एनर्जी एंड ओन डिफरेंट वेज. तुम लोग होम्योपैथी और एलोपैथी को मिक्स मत करो. मिक्स नहीं कर. करेक्ट. करेक्ट है ना. करेक्ट. तो वैसी है, दो चीज़ों को मिक्स मत करो. लेट द फेंग शुई बी फेंग शुई, लेट वास्तु बी वास्तु. करेक्ट. और फेंग शुई की जब हम देखते हैं तो फिर अगर किसी को नया प्लॉट वगैरह कुछ करता है तो उसमें भी काम करता है ये. यस यस. ओके, लाइक इट्स लाइक वास्तु ओनली, बट इसकी रेमेडीज पूरी अलग है. हाँ. फेंग शुई वर्क्स मोर ऑन सबकॉन्शियस लेवल. कि तुम्हारे अभी वास्तु में मैंने देखा है कुछ लोग ना ज़मीन के नीचे वो ऐसे हेलिक्स वगैरह ऐसे दबा देते हैं. yes, ना टेल मी, ज़मीन के नीचे हम लोग क्या दबाते हैं?
ऑब्वियसली बॉडी। डेड बॉडी, डेड एनर्जी हम लोग ज़मीन के नीचे रखते हैं। तो अगर तुम ये रेमेडी ज़मीन के नीचे दबाते हो तो वो कुछ इफेक्ट करने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाई आर यू पुटिंग इट इनसाइड इट? रस्ट भी हो जाएगा ना। फेंग शुई की जो रेमेडीज है वो सामने रखने के लिए बोलते हैं। हाँ। लाफिंग बुद्धा जो है दरवाजे के सामने रखो, विंड चाइम जो है इसमें रखो, क्योंकि हम लोग जब भी देखते हैं ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अफेक्ट करता है एंड इट स्टार्ट वर्किंग। ओके, दैट इज व्हाट। मैम ऐसे कोई फेंग शुई रेमेडी आप बता सकते हो कि कुछ रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए, या फिर अगर कोई अपने रिलेशनशिप या मैरिज में सफ़र कर रहा है तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? उनके लिए पहले ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वी हैव टू फर्स्ट चेक देयर चार्ट्स, कंपैटिबल है कि नहीं वो देखना पड़ता है। देन दोनों के डायरेक्शंस देखने पड़ते हैं, दोनों के लव डायरेक्शंस देखने पड़ते हैं। तो लव डायरेक्शन में अगर ना गलती से भी आपने सीजर भी रख दी ना तो भी झगड़े हो जाते हैं। ओके, मतलब इसमें कुछ एक पर्टिकुलर हम लोग जनरली कुछ नहीं बता सकते। मनी के लिए भी नहीं है ऐसा कुछ? नहीं, मनी के लिए भी नहीं है। मैंने ऐसा सुना कि मनी के लिए ना मैं एक आपको बोल देती हूँ, आई एम सॉरी टू से दिस इन फ्रंट ऑफ दैट, पर ना मनी के लिए गोल सेटिंग करो। हाँ। एंड वर्क टुवर्ड्स दैट गोल, मेक प्लान एंड वर्क टुवर्ड्स दैट गोल। करेक्ट। मोबाइल बंद रखो, और जो भी उपाय आजकल चल रहे हैं ना यूट्यूब पे, उसमें से एक भी उपाय मत करना, पैसा आ जाएगा आपके पास। नहीं, बराबर है, क्योंकि कर्म ही आफ्टर ऑल सब कुछ है। हाँ। आप कितनी भी कुछ भी सामान रख लो, या फिर क्रिस्टल्स भी पहले यू हैव टू वर्क, आई बिलीव वो तो है ही करना। क्योंकि मैंने चाइनीज कॉइन्स के बारे में सुना था कि वो आप घर में रखो, चाइनीज कॉइन्स अगर डोर के जो हैंडल होता है ना, डोर के हैंडल पे आप लगा लो ना, इट अट्रैक्ट्स मनी। ओके, बट अगेन इसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली। ओके, करेक्ट। मैम जैसे आपने वास्तु कार्ड्स भी, क्या होता है वास्तु कार्ड्स? वास्तु कार्ड्स ना मैंने एक डिज़ाइन किया है जस्ट टू कम्युनिकेट विथ योर हाउस, कि आपका घर आपसे क्या कहना चाहता है। ओके, अगर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, नहीं मेरे घर में क्या ऐसा प्रॉब्लम है, हाँ, कि वाई आई एम फेसिंग दिस थिंग, तो इसके लिए मैंने वास्तु कार्ड्स बनाए। या फिर इन जनरल आपका घर आपसे क्या कहना चाहता है, बिकॉज योर हाउस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो व्हाट योर हाउस वांट्स टू टेल यू, कि आपको डिक्लटर करना है, आपको ज्योमेट्री फॉलो करना। ज्योमेट्री फॉलो मतलब क्या, ऑर्गेनाइज योर हाउस, वो करना है। या फिर आपको फॉर एग्जांपल घर का मंदिर में कुछ प्रॉब्लम है, ओके, घर के भगवान जो है वो खुश नहीं है, या फिर आपके साउथ ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपके इस लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, या ऑल दिस थिंग्स। विंडोज़ रिप्रेजेंट्स योर आइज़। ओके, ठीक है, तो विंडोज़ में कुछ प्रॉब्लम है क्या, विंडोज़ की खिड़की में साफ़ नहीं है क्या, या फिर कुछ शीशा वगैरह टूटा है क्या, ऑल दिस थिंग्स। ऐसे मैंने टोटल 56 है। ये आपने खुद डिज़ाइन किया? यस, आई हैव डिज़ाइन इट माय हाउस। सो व्हाट योर हाउस वांट्स टू टेल यू, ओके, ये आपको वास्तु कार्ड से पता ये उन लोगों के लिए कंपैटिबल है जो शायद आपको घर पे नहीं बुला पाते, या फिर ऐसा कुछ, इसीलिए आप? सी एवरीवन कैन यूज इट। ओके, ओके, नॉट जैसे टैरो कार्ड जैसे होते हैं ना, वैसे ही वास्तु कार्ड्स हैं। ओके, सो मींस आई कैन बाय इट एंड आई कैन चेक माय सेल्फ व्हाट इज रॉन्ग इन माय हाउस। यस। ओके, ये कितना फ्रीक्वेंटली मैं देख सकती हूँ? रोज भी देख सकते हो। और आपने इसमें मतलब किस किस पर्सपेक्टिव से बनाया, लव, करियर, रिलेशनशिप, हर इसमें हम देख सकते हैं? मतलब अगर कुछ बेडरूम के लिए अगर फॉर एग्जांपल कार्ड आते तो तब क्या हम उसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं? बेडरूम के लिए कार्ड आता है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। फर्स्ट, टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप। करेक्ट, आज आपके हस्बैंड से झगड़ा मत करो। या सेकंड थिंग इज कि बेडरूम में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ गई है, उसको क्लींस अप करो। ओके, ठीक है। अगर किसी को अगर बाय करने हैं कार्ड्स तो कहाँ से कर सकते हैं? हमारे पास से बाय कर सकते हैं। ओके, मैं आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चलेगा? तो चलिए मैम, अभी हम आते हैं लास्ट सेगमेंट में, दैट इज़ रैपिड फायर। इसका आपको फटाक से जवाब देना है, तो स्टार्ट करें? श्योर। ओके मैम, एक सबसे अंडररेटेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? प्राणायाम। ओके, सेकेंड, वन रेमेडी दैट एवरीवन मस्ट कंपल्सरीली डू? कीप दिस सनलाइट लैम्प इन देयर हाउस। इसका क्या यूज है? ये ना नेगेटिव एनर्जी कंटिन्यूसली क्लिनजिंग करता रहता है। हर एक रूम में एक एक जला के रख दो, एटलीस्ट फॉर 3 to 4 आवर्स। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है, बाय चांस अगर कोई भी है ना, सब चली जाएगी, स्पेशली इन योर बेडरूम। ओके, बेडरूम में तो ये लगाना कंपलसरी है। चलेगा। वन थिंग वी मस्ट नेवर डू? टॉक इल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज यू नेवर नो हाउ इट गोइंग टू बी इम्पैक्टिंग योर लाइफ। ओके, डोंट मेक फन ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। सच है, वो बात तो सच है। मैम, वन स्पिरिचुअल मिथ यू वांट टू ब्रेक इट टुडे ऑन दिस पॉडकास्ट? डोंट बाय रैंडम क्रिस्टल्स ऑनलाइन। ओके, जस्ट किसी का सुन के क्रिस्टल्स बाय मत करना। गेट योर ऑरा चेक,
see whether it is suitable for your aura or not, and then only buy those crystals. ओके, थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत चीज़ों पे आपने क्लैरिटी लाई है, और आई एम वेरी श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स है वो जो भी मैम ने रेमेडीज़ बताई वो ट्राई करेंगे, और आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपने वो रेमेडीज़ ट्राई की है या नहीं, और साथ ही साथ आपको इस पॉडकास्ट का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा है वो आपको कमेंट ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।